पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार कमलजीत सहरावत के चुनाव प्रचार में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि दिल्ली में सरकार में आने से पहले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए वो सरकार में आने के बाद में भ्रष्टाचार में आंकड़े ही डूब गए, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अपने गुरु अन्ना हजारे की भी बात नहीं मानी और हम एक नई राजनीतिक पार्टी बना दी। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कभी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार एक दिल्ली को लंदन बना देगी। इतनी छोटी सोच। मेरे भाइयों, आज हमारा और आपका भारत लंदन से काफी आगे निकल चुका है। अब लंदन से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। रहा होगा कभी वह जमाना जबकि इंग्लैंड और लंदन के साथ भारत की तुलना होती थी। लंदन और उसके साथ अब भारत की तुलना नहीं की जा सकती। मेरे बहनों भाइयों, इन्होंने बहुत सारे वादे किए। यमुना नदी के बारे में कहा, यमुना नदी को हम पूरी तरह से साफ करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी से, कहां है आपकी यमुना नदी साफ? क्या आज भी यमुना नदी का पानी पीने लायक रह गया है? जो भी वादे किए हैं इन्होंने बिल्कुल उन्होंने पूरा नहीं किया है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी कहा है इन्होंने अपनी जिंदगी मुझे पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, जेल के शिक्षे के पीछे हैं, बाहर निकलकर इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं और झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं किसी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहूंगा, सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। वादा करने के बाद भी उन्होंने केवल मुख्यमंत्री आवास, साधारण आवास तैयार नहीं किया, बल्कि शीत महल बनाकर तैयार कर दिया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पर किए गए हमले की तीखी आलोचना की और सीएम केजरीवाल इस मामले पर पहले साधी गई चुप्पी और बाद में मामले की जांच कराने की बात को लेकर भी तीखी आलोचना की। पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है, उसके घर में, उसकी मौजूदगी में महिला को पीटा जा रहा हो, लात घूसे चलाए जा रहे हों, उसके बाल नोचे जा रहे हों और उसके बाद भी कहता है मामले की जांच हो रही है। ऐसे लोग बुजदिल और कायर हुआ करते हैं बहनों भाइयों। जो बहादुर होता है, यदि कभी अपराध हो भी गया तो बहादुर अपना सीना खोलकर अपने अपराध को स्वीकार करता है और जो भी उचित सजा होती है वह भुगतने को तैयार रहता है। राजनेता ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया, बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे राजनीतिक पार्टियों का सफाया होना चाहिए।